बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गर्मियों की मुनासबत से ठंडा ठंडा रायता। गर्मियां शुरू हो गई हैं और किचन में बिल्कुल दिल नहीं करता कुकिंग करने का, तो इसलिए मैंने सोचा आज क्यों ना बहुत ही जल्दी बन जाने वाला आपको रायता बताया जाए, जो कि आप गर्मियों में बना के चावल या रोटी के साथ इंजॉय करें। ये आज हम बना रहे हैं लौकी का रायता। इसकी तासीर ठंडी होती है। ये मैंने ले ली है 300 ग्राम लौकी। इसको मैंने छील के इस तरह से पीसीज में कट कर लिया है। पानी को मैंने पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था। आप भी इस तरह से खुले पानी में इसको बॉयल करें और इसके अंदर अब जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक। लौकी को जो है वो हम गलने तक पकाएंगे। अब ये 10 मिनट में गलती है या 15 में, ये तो मतलब है हर सब्ज़ी का अपना हिसाब होता है। तो जब ये गल जाएगी उसके बाद हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। अब हम इसको ढकना ढक के पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट। जब तक लौकी बॉयल हो रही है तो रायते के लिए चटनी तैयार करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 जवे मैंने लिए थे लहसुन के, उनको इस तरह बीच से कट कर लिया है। 1 चाय का चम्मच पिसी सुर्ख मिर्च है, आधी चाय का चम्मच नमक और पानी है हस्बे ज़रूरत। अब आपकी मर्ज़ी है, ये चटनी आप सिल पे तैयार कर लें या आप कूंडी में तैयार कर लें। मैं कूंडी में इसे तैयार करूँगी। अब कूंडी में हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन। लहसुन को अच्छी तरह से कूट लेंगे। लहसुन को अच्छी तरह से कूट लिया है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च, हस्बे ज़रूरत पानी। अब इसको अच्छी तरह से दोबारा से हम पीसेंगे। नमक और जो मिर्चें हैं वो लहसुन के साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरह और अच्छी सी चटनी तैयार हो जाए। चटनी को अच्छी तरह हमने पीस लिया है और पीसने के बाद ये हमने प्याली में निकाल लिया है। आपने भी इसी तरह चटनी को पीस के और फिर किसी भी प्याली में निकाल लेना है। अब हम रायता तैयार करेंगे। अब किसी भी बाउल में दही ले लेंगे। दही मैंने लिया है आधा किलो। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप रेशो को डबल कर सकते हैं। अब जो चटनी हमने बना कर रखी थी उसमें से आधी चटनी हम शामिल करेंगे दही के अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही में पानी बिल्कुल नहीं डालना है आपने, नहीं तो रायता जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। पतला पतला रायता अच्छा नहीं लगता। आधी चटनी हमने इसलिए शामिल की है कि अगर आपको नमक मिर्च थोड़ा कम लग रहा है तो आप बाद में शामिल कर सकते हैं, लेकिन पहले आधी ही चटनी शामिल करनी है। और आप इसको साथ में सर्व भी कर सकते हैं चटनी को रायते के, अगर आपने सारी चटनी इसमें शामिल नहीं की है। अब आप इसी स्टेज पे चेक कर लें, अगर नमक कम है तो आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है इसलिए मैं शामिल नहीं करूँगी। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ लौकी को चेक करते हैं कि लौकी गली है या नहीं। आप देख सकते हैं लौकी को 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए और ये बहुत अच्छे से गल गई है, ये देखिए। अब चूल्हा बंद कर देंगे और लौकी को किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। लौकी को पानी से बिल्कुल नहीं धोना है, बस प्लेट में निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको पीसेंगे। लौकी पूरी तरह ठंडी हो गई है। अब इसको किसी भी चीज़ से मैश कर लेंगे या पीस लेंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो गई है तो इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा सा रखना है। ये आप देख सकते हैं लौकी को मैंने ये देखें दरदरा सा पीस लिया। ये बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं है, इसमें लौकी के जो चंक्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ताकि आप खाएं तो आपके मुंह में आए, पता चले कि आप लौकी का रायता खा रहे हैं, वरना ऐसा लगेगा कि आप दही खा रहे हैं। अब वो जो दही हमने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा था वो लेंगे। अब दही के अंदर जो लौकी हमने पीस के रखी थी ये शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें आपको लौकी के चंक्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरह आपने रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। अब हम इसका भगार तैयार करेंगे। भगार के लिए लेंगे 4 से 5 कड़ी पत्ते, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 साबुत सुर्ख मिर्च और 2 से 3 खाने के चम्मच लेंगे ऑयल। और ऑयल के अंदर ये भगार हम तैयार करेंगे और फिर हम रायते में इसका भगार लगा देंगे। ये खुशबूदार सा भगार ये देखें ये है तैयार। ये रायते में लगा दिया है हमने। कड़ी पत्ते की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें। ये रायता बहुत ही मज़ेदार होता है खाने में और ठंडा ठंडा रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है।
आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।